बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे और अपनी गर्मियों में ठंडे ठार आम खा रहे होंगे और आजकल जो इतने खूबसूरत दिन चल रहे हैं उनका पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। ढेरों ढेर दुआएं मांगें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। हम सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह करे कि अगले साल हमें भी हज की सआदत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, मेरी सुबह का आगाज़ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा होता है। लंच बनाए, बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया, वापस घर में आई तो मेरा पार्सल आया हुआ था। और ये पार्सल जो है ना, वो मेरी तवक्को से ज़्यादा खूबसूरत था। और आप भी देखिए, आपको भी यकीनन ये सब बहुत पसंद आएंगे। हमेशा एंड ऑफ द ईयर में बच्चों के जो टीचर्स हैं उनको गिफ्ट्स देती हूँ, या फिर अगर बच्चों के कोई बहुत अच्छे फ्रेंड्स हों तो उन्हें कोई गिफ्ट देती हूँ। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है और आपकी जो है वो जेब पे इस तरह की चीज़ें जो है ना वो भारी हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल मैंने एक तरीका बनाया हुआ है और मुझे नहीं अच्छा लगता कि बच्चे जो हैं अब उस तरीके से कहीं हटें। उन्हें एक अच्छी सी आदत मैंने डाली हुई है कि वो अपने दोस्तों और टीचर्स को अप्रिशिएट करें। वैसे तो थैंक यू के एक कार्ड से भी काम चल जाता है। तो मैंने ये वाला जो एक कैंडल्स का सेट है इसको देखा था ऑनलाइन, और बस अल्लाह का नाम लेके मैंने ऑर्डर कर दिया। और इतनी खूबसूरत इसकी खुशबुएं हैं, हर एक की फ्रेगरेंस बहुत डिफरेंट है। मैंने सोचा कि हर टीचर को जो है वो एक छोटे से बैग में 2 कैंडल्स और उसके साथ कोई चॉकलेट और थैंक यू का नोट डाल के जो है वो देंगे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और जब भी वो कैंडल जलाएंगे तो उनको याद आएगा कि उनके किसी स्टूडेंट ने उन्हें दिया था। अच्छा आइडिया लगा आपको या नहीं? ज़रूर बताइएगा मुझे। और जी, बड़े दिनों से जो है वो मेरे हस्बैंड बेचारे फरमाइशें कर रहे थे कि तुमने जो पिछली दफ़ा मीठी टिक्कियाँ बनाई थी वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। यकीन माने कि एक ही दिन में ख़त्म हो गई थी। तो दोबारा कब बनाओगी, दोबारा कब बनाओगी? तो मैंने सोचा कि अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ी सी हिम्मत भी होती है आपके अंदर तो थोड़ा काम कर ही सकते हैं। तो बहरहाल मैंने ये बना ली और इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, तो इसलिए दोबारा इसकी रेसिपी नहीं दूँगी आपको। बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 कप आटा और आधा कप सूजी होती है इसमें और 1 कप चीनी होती है। उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी होती हैं, आप जो है लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको ये बनानी हो। बहुत अच्छी और मज़ेदार किस्म की टिक्कियाँ बनती हैं और देखें कितनी सारी बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें ये बहुत पसंद है। आप में से किस किस को ये टिक्कियाँ पसंद हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। हमारे बचपन में ना ये वाली टिक्कियाँ हमारे नेबर्स बनाया करते थे जब उनके घर में शायद कूंडे हुआ करते थे। हमारी फैमिली में कभी कूंडे नहीं हुए, तो हम तो बस इसी चक्कर में कूंडों पे जाते थे कि खाने के लिए जो है ना बड़े मज़े की टिक्कियाँ मिलेंगी। तो शायद आप में से भी किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, अगर है तो ज़रूर आपने मुझे बताना है। और यहाँ मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी करने के लिए और कोई एक भी लाल टमाटर नहीं था। बस ढूंढ ढूंढ के मैंने 3-4 लाल टमाटर निकाले और मैंने देखा यहाँ पे फ्रेश हल्दी पड़ी हुई थी। अगर दूध में इसको बॉईल करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना तो ये बहुत अच्छी होती है जोड़ों के लिए। तो बस जी, अब हम आ गए हैं घर वापस। बहुत ही मुख्तसर सी की मैंने शॉपिंग, क्योंकि मैंने बनानी थी भिंडी। और अगर आप लोग बाहर के रहने वाले लोगों के आजकल व्लॉग्स देखते हैं तो आप देखेंगे कि वो भिंडी बड़े शौक से बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी फ्रोज़न भिंडी मिल जाती है, ना काटने का झंझट होता है ना कुछ और। तो बस जी, हमेशा भिंडी मैं 2 डिफरेंट जगह पे बनाती हूँ। एक जगह पे जो है मैं टमाटर को जो है वो बघार में अच्छी तरह से गला लेती हूँ, इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी डाल के, और दूसरी तरफ जो है वो भिंडी को फ्राई कर देती हूँ। तो दोनों काम जो है वो साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। और जैसे ही टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, इनका पानी रिड्यूस हो जाएगा, उतनी देर में भिंडी भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो फिर आप जो है वो दोनों को मिक्स करके दम पे रख दें तो भिंडी फटाफट तैयार है। तो इसकी रेसिपी बहरहाल आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी सिखाई है आप लोगों को और आपको ख़ुद भी आती होगी बहुत अच्छी भिंडी बनानी। और ये वाला जो मेरा सॉस पैन है, इसके बारे में बार बार सवाल आता है आपने कहाँ से लिया। आप लोग हैरान हो जाएंगे, ये सॉस पैन मैंने सिर्फ $3 का लिया था। वो वाला सॉस पैन जिसके ऊपर लिड है। मुझे हमेशा ऐसी शॉपिंग करके बहुत मज़ा आता है जो कि सस्ती हो। मैं जब शॉप पे गई तो ये 3 या $3.5 का लगा हुआ था और शायद ये आखिरी था, तो उन्होंने इसको बस निकालना ही था तो मैंने फटाफट ख़रीद लिया। और ये इतना अच्छा सेरेमिक कोटिंग का है, बिल्कुल भी गंदा हो ना जब भी,
1 मिनट में साफ़ हो जाता है। तो मैं अभी आपको इसको धो के भी दिखाऊंगी कि बहुत अच्छा साफ़ हो गया। और यहाँ पे जो है मैंने जग के अंदर तेल भर दिया है और ये वाला जो चमचा है वो इसमें डाल दिया है। बहुत अर्सा पहले मैं इसको इस्तेमाल किया करती थी, फिर मैंने ये जग को रिटायर कर दिया। मैंने कहा अब नहीं यूज़ करना, बॉटल्स में तेल डाल के इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप यकीन करें बॉटल्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं चलती, बार बार ख़त्म हो जाती हैं, रीफ़िल करनी पड़ती हैं। तो मैंने अब छोटी बॉटल तो एक रखी हुई है कि अगर आपको सिर्फ ड्रिज़ल करना है ऑयल तो आप उसमें से डाल दें, लेकिन अगर आपको खाने में डालना है तो फिर थोड़े बड़े कंटेनर में डाल के रखें, और प्रेफरेबली शीशे के कंटेनर में, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह के कंटेनर बहुत ग्रीसी हो जाते हैं। और ये चमचा बहुत प्रैक्टिकल है, ये अंदर बड़ा अच्छे से सेट भी हो जाता है और इनफ तेल होता है कि अगर आप एक चमचा डालें तो वो एक दफ़ा के सालन के लिए बिल्कुल काफ़ी होता है। तो बस वो जो कहते हैं ना, आप अपनी पुरानी चीज़ों की तरफ लौट जाते हैं, तो बस मैं भी अपने पुराने जग की तरफ फाइनली लौट ही गई। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू बुखारे की चटनी, और उसके लिए मैं आलू बुखारों को भिगो दूँगी कम से कम 2 घंटे के लिए। आज हमारे नेबर्स जो है ना वो कर रहे हैं शिफ्टिंग, तो इतने धमाके हो रहे हैं हमारे पड़ोस में। तो यूजुअली मैं बेसमेंट में जाके वॉइस ओवर करती हूँ तो सुकून से हो जाता है, लेकिन जब नेबर्स में बहुत शोर हो रहा है तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं वॉइस ओवर हो पा रहा था। तो मैं ऊपर आ गई दूसरे कमरे में कि यहाँ पे ज़रा फासला हो जाएगा घर से, तो मैं आराम से जो है वो वॉइस ओवर कर लूँगी। तो अब नेबर्स की आवाज़ तो धमाकों की बहुत कम आ रही है, लेकिन इस खिड़की से जो है वो बाहर के ट्रैफिक की, और बारिश इस टाइम पे हो रही है, उसके इतने शोर की आवाज़ आ रही है कि आई डोंट नो आपको वॉइस ओवर में बैकग्राउंड में कितनी मज़े मज़े की आवाज़ें आ रही होंगी। और जी ये देखिए कि कितना अच्छा 1 मिनट में साफ़ सुथरा खूबसूरत माशाल्लाह हो के जो है वो मेरा पैन तैयार हो गया है। इसका साइज़ भी बड़ा अच्छा है। इसमें यूजुअली बच्चे जो हैं वो अपने पास्ता नूडल्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन मैं भी उसके अंदर जो है ना अक्सर छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। तो मैंने अब चटनी बनानी थी तो मैंने सोचा कि इसी के अंदर बनाती हूँ। तो ये है 200 ग्राम आलू बुखारे, इन्हें 2 घंटे मैंने भिगोया है और उसके बाद मैंने इसको 3 कप पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया है। अब साथ साथ वो उबल रहे हैं, जब वो मोटे हो जाएंगे, अच्छे खासे सॉफ्ट हो जाएंगे, तब मैं इसके अंदर 1 कप चीनी डाल दूँगी। चीनी आपकी चॉइस है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं ये वो वाली चटनी बना रही हूँ जो शादियों में बनती है। और ये इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। हमारे बच्चे स्कूल से वापस आए, आधी पब्लिक ने कहा कि हम भिंडी के साथ फ्रेश रोटी खाएंगे, आप वो बना के दें, और आधी पब्लिक ने इनकार कर दिया भिंडी खाने से। तो उनके लिए मैंने अपना फ्रोज़न आलू का पराठा निकाला और फ्राई किया। यहाँ पे जो है मैंने गर्म पानी में 1 टेबलस्पून इमली भिगो के रख दी थी, और इसको जो है मैं अच्छी तरह से दबा दबा के जो है ना इसका गाढ़ा सा जो है ना मैं इसका गूदा निकाल लूँगी, और बस सिर्फ पानी जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे और बाकी को जो है हम डिस्कार्ड कर देंगे। आलू बुखारों में ना खटास होती है मगर ज़्यादा नहीं होती। तो बेसिकली जो ये शादियों वाली आलू बुखारे की चटनी है, ये तो खट्टी और मीठी एक कॉम्बिनेशन होता है ना, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ी सी इमली डाली है। और मसालों में इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च और नमक। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा स्पाइसी बनाया है, आप चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी से जो है ना कम या ज़्यादा स्पाइस लेवल कर सकते हैं। आधा आधा टीस्पून डाल के देखिए, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, अगर आपको कम लगता है तो आप चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली 200 ग्राम आलू बुखारों को भिगो के उसमें 1 कप चीनी डाली है, और 1 टेबलस्पून इमली का पल्प जो है उसका सिर्फ हमने पानी डाला है। और इस पे मैं शामिल कर रही हूँ बादाम, लोग छुआरे भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर है तिल और 4 मगज़। और 4 मगज़ जो है आपको पता है क्या होते हैं, वो जो हम बचपन में खरबूजे के बीज जो हैं उन्हें अच्छी तरह से वॉश करके धूप में रख देते थे और उसके बाद बैठ के छील छील के खाया करते थे। मेरा ख्याल है हमारा स्नैक तो वही होता था। तो बस ये 4 मगज़ इसी तरह के बीज होते हैं। फूड कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, क्योंकि अगर आप फूड कलर नहीं डालते तो ये ऐसे गोल्डन से कलर की बनेगी। मैंने डाल दिया है क्योंकि शादियों में डला होता है। 2 से 3 इलायची के मैंने सिर्फ दाने निकाल के ना उनको अच्छी तरह से क्रश कर लिया। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची की खुशबू पसंद है। छिलके वगैरह मैंने नहीं शामिल किए हैं, दानों को क्रश कर लिया है। और ये इतने मुख्तसर से थे तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ना सिरका डाल दिया है, क्योंकि मैंने सिरका चटनी में डाल नहीं है। तो मैंने सोचा ज़रा इसी को हिला हिला के ना साफ़ सुथरा कर लूँगी, और ताकि कोई भी इलायची का जो दाना है ना वो इसमें लग के वेस्ट ना हो।
तो बस जी अब मैं इसको चटनी में शामिल कर दूंगी और चटनी का कलर देखें साथ साथ पक रही है और रिड्यूस होती जाएगी। आपने इसकी कंसिस्टेंसी ज़ाहिर है थोड़ी सी जो है वो गाढ़ी ही रखनी है, लेकिन बहुत गाढ़ा मत करें। अच्छा, कलर डालने के बाद क्या हुआ, मेरे सारे तिल जो है ना वो पिंक कलर के हो गए, तो वो मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने एंड में जो है ना वो थोड़े से तिल ऊपर से और डाले ताकि वो सफ़ेद ही रहे। तो आप चाहें तो ये चार मगज़ और तिल बिल्कुल एंड पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि कलर के साथ जो है वो थोड़े से कलरफुल हो जाएंगे। अगर आपको पसंद है तो ठीक है। बस जी यहाँ पे चटनी देख लीजिए रिड्यूस करके कितनी मज़ेदार हो गई है, मुझे तो देख के ही बहुत मुंह में पानी आ रहा है। बाद में ये चटनी जब मैंने निकाल ली थी ना, तो मैंने बैठ के पैन को अच्छी तरह से उंगलियों से चाट चाट के साफ़ किया था। बहुत मज़े की चटनी बनती है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। आगे ईद आ रही है, ईद की दावतों में या जो भी आप ईद में खाना पकाएंगे उसमें अपने खाने के साथ इसको सर्व करेंगे ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और जी शाम में जो है वो हमें फिर से स्कूल जाना था, क्योंकि बच्चों के स्कूल में जो है वो एक फ़ेयर लगा हुआ था। फ़ेयर क्या था, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, बच्चों को खेलना कूदने के मौक़े थे, वहाँ पे खाना पीना था। तो बच्चों ने बहुत शोर किया कि अम्मा हमें लेके चलें। तो बस जी उन्हें खाना खिलाया और उसके बाद जो है मैं चल पड़ी स्कूल की तरफ। और चलते हैं हम साथ साथ, देखते हैं क्या होता है स्कूल में। जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे एक एसोसिएशन है जो स्कूल से रिलेटेड और कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज़ पे बहुत काम करती है। हमारे घर के जो है वो बैक साइड पे एक लो इनकम हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे न्यू इमिग्रेंट्स आके रहते हैं। और न्यू इमिग्रेंट्स के जो है ना वो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, वो अकेले होते हैं, जॉबलेस होते हैं, बिल्कुल नई जगह होती है, नए लोग होते हैं, नया माहौल होता है। बहुत से लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ से आते हैं जिन्होंने इतनी ठंड नहीं देखी होती, और ऑल ऑफ अ सडन ना लोगों की शक्लें और मिलने जुलने वाले लोग, ज़बान, मौसम, हर चीज़ बदल जाती है ना। तो होता क्या है कि लोग अमूमन डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये वाली जो एसोसिएशन है ये बहुत काम करती है कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, और मैंने भी बहुत अरसा इनके साथ वॉल्टियर वर्क किया है, लोगों की हेल्प की है, इसमें पेरेंट्स के साथ मीटअप्स किए हैं। तो मैंने इसमें ऑब्ज़र्व किया कि लेडीज़ को ना बहुत सहारा मिलता है जब वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में बाहर आती हैं। ऑब्वियसली बच्चों के साथ इस टाइम पे, दोपहर के टाइम पे अमूमन फादर्स नहीं होते घर पे, तो मदर्स ही बाहर निकलती हैं। तो बच्चे उन्हें खींच के ले आते हैं कि अम्मा चलें, वहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, फ्री फूड है, फ़न है, खेलने के मौके हैं। तो क्या होता है, माएँ भी बाहर आ जाती हैं। तो आप जो हैं एक तरह से उन्हें एक चांस दे रहे हैं कि वो अपनी जैसी दूसरी माँओं से मिलें। तो अक्सर ऐसा होता है, अपनी हम ज़बान मिल जाती है कोई, या अपने मुल्क की मिल जाती है, तो आपकी दोस्तियाँ हो जाती हैं। तो माँओं की दोस्तियाँ हो जाती हैं, बच्चों की दोस्तियाँ हो जाती हैं। तो एक तरह से आप ये समझें, इस कम्युनिटी में जो है ना उनको रहने के लिए आसानी प्रोवाइड की जाती है। तो मुझे इस तरह के सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे इस जगह की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों की हेल्प करें। और जी बस यहाँ से जो है हम 6 साढ़े 6 बजे के करीब निकले, और रास्ते में मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए थे, जो देखने में गुलाब के फूल थे, मगर शायद एक्चुअली ये गुलाब के फूल नहीं हैं, मगर ये गुलाब के फूल हैं। और जी हम घर आए तो हमारे लिए सरप्राइज़ मुंतज़िर था, और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो वैसे तो याद ही रहती है ऐसी डेट, लेकिन आपने देख ही लिया कि आज का दिन जो है वो किस कदर मसरूफ़ था। और ऑब्वियसली वर्किंग डेज़ होते हैं तो आप तो कुछ ना कुछ कामों में लगे ही रहते हैं। तो आज के पूरे दिन की रूटीन में आपने देखा कि मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन जब मैं घर वापस आई तो इतना अच्छा सरप्राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहा था, और बहुत अच्छे से फूल थे, और गिफ्ट में जो है वो अच्छा सा परफ्यूम था। मेरी फैमिली को बहुत शौक़ है मुझे परफ्यूम देने का, उन्हें पता है कि मुझे परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं। हालांकि मैं बड़ी ही चूज़ी हूँ परफ्यूम्स को लेके, लेकिन वो लोग मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं नए नए परफ्यूम्स दे के। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, तोहफ़े तोहफ़ ना भी होते तो भी मामला चलता, लेकिन जब मिल गए हैं तो फिर तो खुश होना बनता ही है।
यहाँ पे बुके के साथ जो है वो फ्लावर का फूड भी मिलता है। इसमें से हाफ़ मैंने अभी पानी में डाल दिया है, और स्टेम्स को जो है वो आप एक एंगल पे कट कर लेना तो बड़ा अच्छा हाइड्रेटेड रहती हैं और काफ़ी अरसा जो है वो फूल निकल जाते हैं। कम से कम 1 वीक तक जो है ये फूल ज़िंदा सलामत रहेंगे। 3-4 दिनों बाद जो है मैं इसके अंदर से पानी बदल के इसके अंदर दोबारा से हाफ़ सैशे जो मैंने बचाया है वो डाल दूँगी। और जी पत्ते भी मैं सारे निकाल दूँगी ताकि हाइड्रेशन में जो है वो आसानी हो और सारा पानी जो है वो पत्ते ही ना पी लें। तो बस इसमें से थोड़े से पत्ते निकालेंगे और इसको खूबसूरत से वाज़ में डाल के रख लेंगे। तो जी आज सुबह से लेकर शाम तक आप मेरे साथ साथ थे, और रात का प्रोग्राम क्या बनता है मुझे नहीं पता। बच्चे तकाज़ा कर रहे हैं कि चलते हैं कहीं बाहर खाना खाने के लिए, मगर आपको पता है अब मैं हो गई हूँ बुज़ुर्ग। वीकडेज़ में ऐसे एडवेंचर मुझे बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन हो सकता है अगर मैं गई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको इतना रिस्क और आसानी अता फ़रमाए कि हम खुश हो जाएं, और हम उस रिस्क को इतनी आसानी से लोगों में तकसीम करें कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।